दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में, जो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसमें कितना घंटा काम करना पड़ता है और काम करने के लिए किस जगह जाना पड़ता है दोस्तों, उसके बाद इसमें सैलरी कितना मिलता है, जो वायरमैन है ना उसका सैलरी कितना मिलता है, उसके बाद दोस्तों इसमें प्रमोशन कितने साल के बाद होता है। ये जो है ना, अगर मान लीजिए कि आप वायरमैन हो गए तो कितने साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, कहां तक प्रमोशन हो सकता है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है उसका पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। मेडिकल क्या रहता है तो दोस्तों B2 रहता है, B1 रहता है, C1 रहता है। अगर आपका C1 भी है ना तो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन में आप पास हो जाएंगे। मेडिकल के लिए जो कि C1 है ना वो भी पास होता है, जैसे B2 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें कितना घंटा काम करना पड़ता है, तो दोस्तों ये जो है ना इलेक्ट्रिशियन जो वायरमैन है उसका 8 घंटा टाइम रहता है। जो 3 शिफ्ट में रहता है दोस्तों, 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता है 8 घंटा। उसमें लंच के लिए भी रहता है। फिर उसके बाद 4 बजे से लेकर शाम में 12 बजे तक रहता है। उसके बाद 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक रहता है। दोस्तों, जो वायरमैन का काम रहता है, अगर आप शिफ्ट ड्यूटी में हो गए तो वो 3 शिफ्ट में रहता है, सुबह दिन के 4 और शाम के 4 और रात के 4। ये हो गया, आपको 8 घंटा काम करना पड़ता है। उसके बाद 16 घंटा अपने रूम पर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो कि कहाँ काम करना पड़ता है, तो देखिए इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का काम क्या होता है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि ये जो है ना, जैसे कि स्टेशन पर लाइटिंग का काम होता है ना, स्टेशन पर लाइटिंग करना। अगर सप्लाई चला गया तो उसको लाइट देना या डीजे चालू करना, अगर कोई लाइट बंद है तो उसको चालू करना। उसके बाद दोस्तों क्वार्टर का जो लाइट रहता है ना उसको भी देखना पड़ता है, ये भी काम वायरमैन का ही होता है। उसके बाद जो कि 11,000 आता है ना, उसके अगर कोई दिक्कत हो जाए, 11,000 में कोई फॉल्ट हो जाए तो उसका भी काम करना पड़ता है। ये रहता है वायरमैन का काम, जो कि 11,000 हो गया। चाहिए या वर्कशॉप में भी वायरमैन का काम रहता है, उसमें भी यही काम रहता है। तो 11,000 का हो गया। पोल पर का काम रहता है दोस्तों, तो वायरमैन का ये काम रहता है। अगर पोल पर दिक्कत हो, चाहे सब स्टेशन में जो कि ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहां भी काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद पंप के पास जो स्टार्टर रहता है ना, तो स्टार्टर का भी वायरमैन का ही काम होता है। ये हो गया वायरमैन का काम। ये जो इतना रहता है दोस्तों, स्टेशन पर काम करना, पूरा लाइटिंग देना, शाम में चालू करना, बंद करना। उसके बाद जो लाइट बंद है, पंखा बंद है, उसके बाद क्वार्टर का भी देखना रहता है। उसके बाद जो है 11,000 आता है ना पोल पर, उसका भी काम करना पड़ता है। ये वायरमैन का काम रहता है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रमोशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन होता है दोस्तों 1900 ग्रेड पे आता है। तो जब 1900 ग्रेड पे आता है तो 2 साल के बाद आपको प्रमोशन होता है। जब इलेक्ट्रिशियन वायरमैन 3rd बनते हैं तो 2 साल के बाद अगर आपको प्रमोशन होता है तो वायरमैन 2 यानी ग्रेड 2 बन जाइएगा। तो जब ग्रेड 2 बनिएगा तो आपको 24 ग्रेड पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1900 से 24 ग्रेड पे हो जाएगा। तो 2 साल के बाद प्रमोशन होता है। उसके बाद फिर 2 साल के बाद दोस्तों ग्रेड 1 बनिएगा, यानी 2800 ग्रेड पे होता है। तो ग्रेड 3rd से 2 हो गए 2400, ग्रेड 2 से 1 हो गए यानी 2800। तो उसके बाद दोस्तों MCM होता है, जो कि जेई के लेवल का होता है, जो कि 42 से डायरेक्ट होता है। जो अगर आप वायरमैन ग्रेड 1 बन गए 2800, तो उसके बाद 2-3 साल के बाद दोस्तों आपको MCM बना दिया जाएगा, क्योंकि उसका ग्रेड पे 42 रहता है। अगर मान लीजिए कि आप ITI किए हैं, चाहे BSc किए हैं, इंटर किए हैं, तो आप उसमें दोस्तों एग्जाम दे सकते हैं जेई का। उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो डिपार्टमेंटल से आप जेई बन सकते हैं। तो ये रहता है दोस्तों इसमें ये कि आप अलग से एग्जाम देकर भी निकल सकते हैं, या इसमें भी रह के डिपार्टमेंटल आप जेई में जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका सैलरी। उसके बाद दोस्तों इसका नाइट भी हो गया। अगर नाइट में ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद जगह हो गया, कहाँ काम करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है,
क्योंकि मेडिकल ही मायने रखता है, क्योंकि B2 B1 C1 भी इसमें चलता है, सब चलता है। दोस्तों ये जो टेक्नीशियन वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है, ये सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आता है। तो दोस्तों आप अगर जाना चाहते हैं किसी सेफ्टी कैटेगरी में, तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी से आप सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का जॉब प्रोफाइल, क्या है इसमें क्या नहीं है। उसके बाद दोस्तों हर संडे को छुट्टी रहता है। उसके बाद जो नेशनल एनएच रहता है उसमें भी छुट्टी रहता है। इस जो कि अच्छा जॉब है दोस्तों, इसमें 8 घंटा के बाद अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है। इसमें ज़्यादा रिस्की चीज़ नहीं है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है, आप इसमें बिंदास ड्यूटी कर सकते हैं। और सैलरी भी अच्छा भी दोस्तों सैलरी भी है, 30+ आएगा आपको कभी भी। तो आप लोग देख लीजिए, किसी भी जोन में भरिए, सेफ जोन आपके लिए अगर तैयारी है तो सेफ जोन ही आपका सेफ सब जोन, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सेफ जोन भी सब जोन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।